जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर मैं इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक लेके आती हूँ। बहुत ही सिंपल सरल भाषा में यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसे टॉपिक, वो सारे टॉपिक जो आपको कहीं पर समझ में नहीं आते, वो यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि समझा पाऊँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर सीख पाए। देखिए, आज मैं जो क्लियर करने वाली हूँ ना, वो बीइंग वाला टॉपिक है। ये बीइंग जो है कंफ्यूज करता है, बहुत डराता है, मतलब समझ में नहीं आता कि कहाँ कहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ बिल्कुल शॉर्ट वे में सिंपल तरीके से आप सीख कर जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। जिनको कहीं ना समझ में आया उनको ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर इसका यूज़ होता है सही रूप में, वही मैं बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि बीइंग होता क्या है, बीइंग कहाँ से आया है। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो ये पैदा हुआ है। बीइंग बी की चौथी फॉर्म है। बीइंग क्या है, बी की चौथी फॉर्म है। देखिए निकल के कैसे है, ये वर्ब है, ये फॉर्म है। बी जो है ना, इससे ये सारी वर्ब्स निकलती है। तो देखिए ये मूल रूप है, बी की ही फॉर्म। ये एम इज़ार है, वॉज वर है, ये सारी बी की फॉर्म है। ये बेस फॉर्म होती है, मूल रूप रहता है, जहाँ से सारी सभी का होता है ऐसा। सारी जो वर्ब्स रहती है उनका मूल रूप होता है, बेसिक फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहीं से ये एम इज़ आर निकल कर आया है, जो प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। वॉज वर जो पास्ट में हम यूज़ करते हैं। और अगर हमको वर्ब की, इन्हीं की वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, तो वहाँ पर हम इस बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, ये बीइंग है। आईएनजी फॉर्म रहती है ना, जैसे कुक का कुकिंग होता है, तो वैसे ही इस बी की आईएनजी फॉर्म है ये बीइंग। ठीक है, आईएनजी फॉर्म है तो आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इतना तो आपको पता चल गया। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ना, वो यूजेस मैं बताऊंगी। अब यहाँ पर एक याद रखने वाली चीज़ दे रखी है कि बी का मतलब होता है होना। बीइंग का अगर हिंदी अर्थ लेते हैं तो होता हुआ, होते हुए या होने का, बीइंग का अर्थ है। ठीक है, ये तो रहा हिंदी में सेंस। कोई भी काम होता हुआ, होते हुए, होने का। और ये क्लियर होगा जब हम एग्जांपल्स देख लेंगे। और अगर हिंदी अर्थ में जाते हैं तो देखिए ये इसके हिंदी अर्थ निकलते, होता हुआ, होते हुए, होने का, रहने का। ये आपको अभी एग्जांपल्स देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। और एक प्राणी और जीव, अब ये वाला जो है ये भी मैंने इसमें कंबाइन कर दिया। जैसे ह्यूमन के आगे बीइंग लगता है ना, ह्यूमन बीइंग इस तरीके से है। अगर इसको, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा में दे दिया, अगर इसको नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको जो सीखना है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, बीइंग का पहला उपयोग, इसका जो फर्स्ट प्रयोग है ना, वो है कि पैसिव का कंटिन्यूस टेंस में। पैसिव कंटिन्यूस टेंस जो रहता है ना, प्रेजेंट, पास्ट, अगर उसका हम पैसिव बनाते हैं, एक्टिव पैसिव तो आपको आते ही होंगे, तो उसका अगर हम कंटिन्यूस टेंस का अगर हम पैसिव बनाते हैं, जब कोई काम लगातार किया जा रहा हो और पैसिव वॉइस हो, मतलब कंटिन्यूटी बतानी हो, तब बीइंग आता है पैसिव में। ध्यान रखना, पैसिव में। जैसे कि यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है, एम इज आर, बीइंग, और बीइंग के बाद में वर्ब की पैसिव जो रहते हैं वहाँ पर वो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही आती है। मेन वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। एग्जाम्पल्स देखें। अब पैसिव है, यहाँ पर मैं पैसिव तो समझाऊंगी नहीं, मतलब ये जो शुरू में दे रखा होता है, सब्जेक्ट माने, ऑब्जेक्ट माने, जो भी इसके ऊपर जो भी ये काम है ना, ये इसके ऊपर होता है, बस इतना। जो भी काम का इम्पैक्ट होता है ना, इसके ऊपर होता है, करने वाला कोई और होता है, ऐसा ऐसा पैसिव। तो कमरे की सफाई की जा रही, कमरा खुद तो साफ नहीं होता ना, कोई करता है, कोई ना कोई करता होगा, तो ये ऑब्जेक्ट मान ले या सब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर में कुछ भी, बस जो स्टार्टिंग में रहता है ऐसा, मतलब जिसके ऊपर काम होता है ऐसा, तो वो ऑब्जेक्ट ही हुआ वैसे तो। अब कई लोग स्टूडेंट्स रहते हैं, शुरू में आ रहा है सब्जेक्ट, ऐसे वैसे तो ऑब्जेक्ट ही हुआ जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये तो पैसिव सेंस है, पैसिव को हम करते हैं साइड में। अब यहाँ पर देखिए बीइंग आता है। ठीक है, द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, तो यहाँ इज़, एम, आर जो है इसके अनुसार चेंज हो जाएंगे, और बीइंग के बाद क्लीन्ड आता है, मतलब थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। और इस बीइंग से हमको कोई काम किया जा रहा है, कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूस टेंस का पता चलता है, और ये पैसिव है ऐसा पता चलता है। फिर दूसरा देखें, द फूड इज़ बीइंग कुक्ड, यानी खाना पकाया जा रहा है।
जो फूड को पकने का काम है वो काम हो रहा है, अभी कंटिन्यूटी है। तो एक तो ये हो गया बीइंग का यूज़। अब दूसरा इसका प्रयोग देखेंगे बीइंग का होते हुए के अर्थ में। जब किसी व्यक्ति की स्थिति या व्यवहार बताया जाए, अच्छा, व्यक्ति की स्थिति और व्यवहार बताया जाए होते हुए, होते हुए, तो यहाँ पर जैसे कि बीइंग अ टीचर, एक शिक्षक होते हुए, कुछ होते हुए, शी हेल्प्स स्टूडेंट्स, ठीक है, टीचर होते हुए वह विद्यार्थियों की मदद करती है। तो इसकी स्थिति व्यवहार बताया गया है कि ऐसे होते हुए ना, तो वो ये करती है, मदद करती है, ऐसा। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फ्रेंड, इस तरीके से आपने कई इस्तेमाल देखे होंगे, तो यहाँ पर बीइंग आता है, ठीक है। बीइंग अ मदर, शी केयर्स फॉर एवरीवन, एक माँ होते हुए वह सबकी परवाह करती है। तो एक इस्तेमाल ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बीइंग का तीसरा उपयोग। तीसरा है कि कारण, बिकॉज बताने, बिकॉज कारण, ठीक है। कई बार बीइंग का अर्थ क्योंकि, जैसे बिकॉज का सेंस निकलता है ना, वैसा बीइंग का सेंस भी निकलता है कारण के सेंस में। जैसे कि यहाँ पर थका हुआ होने के कारण मैं जल्दी सो गया, बीइंग टायर्ड आई वेंट टू बेड अर्ली। तो यहाँ पर बीइंग टायर्ड, थका हुआ होने के कारण, तो यहाँ पर बिकॉज के सेंस में आ गया। अब ज़रूरी थोड़ी कि हम बीइंग से बनाए, बिकॉज से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल है, हमें ग्रामर ने यहाँ पर एक तरीका और बताया कि ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बीमार होने के कारण वह घर पर रहा, बीइंग सिक ही स्टेड एट होम, ऐसे। तो बिकॉज के सेंस में आ गया। फिर है सिक्स नहीं, चौथा यूज़ है, ठीक है, ये तो पॉइंट्स दे रखे हैं। फोर्थ इसका यूज़ है कि व्यवहार बताने के लिए, जब किसी का व्यवहार बताया जाए, अच्छा, व्यवहार बताने के, बिहेवियर के लिए, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर तुम बदतमीजी कर रहे हो, यू आर बीइंग रूड। यहाँ पर वह विनम्र व्यवहार कर रही है, शी इज़ बीइंग पोलाइट। अब इसमें एक फ़र्क रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, वो यह नीचे है कि जैसे कि यू आर रूड, तुम बदतमीज़ हो, ये स्थायी गुण है ये, और ये जो ऊपर है ये अस्थाई है, यानी इस पॉइंट की बात की है तो इसमें ऐसा हो रहे हो, ठीक है, कर रहे हो, ऐसा। तो एक कंटिन्यूस टेंस नहीं रहता वैसे, बस इसी टाइम पीरियड में। तो ये तो जो है अस्थाई है, बीइंग रूड, बीइंग पोलाइट, और यहाँ पर यू आर रूड, तुम बदतमीज हो, ये तुम्हारे अंदर स्थायी गुण है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, तो आप देख लेना इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पर है कि तुम इस समय बदतमीजी कर रहे हो, यू आर बीइंग रूड, यानी कि अभी का व्यवहार बताया गया। यहाँ पर तो है कि ये तो है ही है, ऐसा स्थायी गुण है इसमें। तो किसी में शायद वो वैसा नहीं हो, मतलब नहीं है वो जो भी व्यक्ति है, तो वो उस वक्त हो रहा है, ठीक है, वो उस समय का व्यवहार बताया जा रहा है, तो वहाँ पर तो ऐसा तुम हो रहे हो, बन रहे हो, कर रहे हो, ऐसा, ऐसे में बीइंग आता है, ठीक है। और बीइंग के बाद में यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा है, ये रूड होना, ठीक है, यहाँ पर पोलाइट होना। फिर देखें क्वालिटी की बात की जा रही है, तो बीइंग का पांचवा यूज़ 5th नंबर पर है कि नाउन जीव प्राणी के रूप में। देखिए ये बेसिक बता दिए हैं जो 4 यूजेस है, और यहाँ पर जो ये दे रखा है ना जीव प्राणी, ये वाला थोड़ा अलग से मैंने ऐड कर दिया है। जैसे यहाँ पर बीइंग का अर्थ जीव या प्राणी होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स नहीं आता, यहाँ पर बीइंग्स लगा हुआ आ रहा है, यहाँ पर बीइंग्स आ रहा है, एवरी लिविंग बीइंग, ये बीइंग ये अलग है प्राणी के सेंस में, जीव के सेंस में। एक बार देख लेते हैं, जैसे मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड, ठीक है। हर जीवित प्राणी सम्मान का हकदार है, तो एवरी लिविंग बीइंग डिजर्व्स रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर देखिए बीइंग का प्राणी के सेंस में और जीव के सेंस में यूज़ होता है, तो ये तो अलग बात हो गई, ग्रामर वाली बात मैंने बता दी। अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि बीइंग जो है बी की आईएनजी फॉर्म है, बिल्कुल शॉर्ट में, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इस शॉर्ट में देखिए, इसका उपयोग मुख्य रूप से पैसिव कंटिन्यूस टेंस में होता है। देख लिया अपन ने, पैसिव कंटिन्यूस टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर बीइंग आता है होते हुए बताने के लिए, ठीक है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, इस तरीके से। कारण बिकॉज के सेंस में, जैसे बिकॉज का यूज़ करते हैं ना, वैसे ही बीइंग का यूज़। अस्थायी व्यवहार, वो रूड वाला, पोलाइट वाला, अगर हो तो हो, यू आर रूड सॉरी, तो यहाँ पर वहाँ पर वो स्थायी रहता है और ये अस्थायी रहता है, उस समय की बात होती है। फिर देखिए ये वाला मैंने बता दिया कि इसको नहीं ऐड करेंगे चलेगा। बेसिकली इसके जो मुख्य यूज़ है जो अभी मैंने बताया ये सारे हैं, और ये ह्यूमन बीइंग नहीं आते, लिविंग बीइंग उस तरीके से
होता है। अब एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे गाड़ी धोई जा रही, द कार इज़ बीइंग वॉश्ड, तो यहाँ पर देखिए पैसिव में आ गया। यहाँ पर एक विद्यार्थी होते हुए कोई ना कोई यहाँ पर नाउन लग कर आ जाते, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फ्रेंड, इस तरीके से। तो यू शुड स्टडी हार्ड, एक विद्यार्थी होते हुए तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए, ठीक है, होते हुए ऐसा हिंदी में मतलब। और यहाँ पर कारण, थका होने के कारण, मैं जल्दी सो गया, तो बीइंग टायर्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो कारण रीज़न के सेंस में, बीइंग टायर्ड आई स्लेप्ट अर्ली। और यहाँ पर तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, यू आर बीइंग सिली, यू आर सिली, तो वो तो तुम स्थायी हो ही हो, लेकिन इस समय तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो यू आर बीइंग सिली ऐसा। फिर यहाँ तो ये वाला मैंने बता दिया कि आप ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलिजेंट, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, तो इसको तो हटा दे तो भी चलेगा, बाकी ये इसके मुख्य इस्तेमाल है। तो उम्मीद है कि ये जो बीइंग है ना, आपको बहुत सिंपल तरीके से, जहाँ पर इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से रियल में होता है, वो सिचुएशंस मैंने यहाँ पर रखी है। और इन्हीं सिचुएशंस पे आप ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर होगा, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई कुछ ऐड कर रहा है, कोई कुछ ऐड कर रहा है, ये इसके मुख्य इस्तेमाल है। तो आशा करती हूँ, पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोशिश की है सिंपल तरीके से, सरल भाषा में आपको समझाने की।